स्वागत है आपका चाय पे चर्चा में। सबसे पहले नजर डालिए स्टॉक 2020 के आज के रैप पर, जहां पर आपने देखा बहुत ही शानदार स्टॉक्स आपको सुबह बताए गए थे और कल का खिलाड़ी आज तो आखिरी मिनटों में जुड़ा है, लेकिन जो स्टॉक सुबह हमने आपको बताए उनमें तगड़ी कमाई आपने की है। दोनों ही कप्तानों की टीम पे आपने जिसको भी फॉलो किया हो, जो भी स्टॉक आपने चुने हो, नीरज और हेमंत दोनों ने आपको शानदार ट्रेडिंग आइडियाज आज दिए थे। और ये देखिए आपके सामने जो नतीजे आ रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं किस तरह के परफॉर्मेंस आपने इन दोनों कप्तानों से देखे थे। उनकी टीमें भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डायरेक्टर साहब, शायद आपको थोड़ा वक्त चाहिए तो मुझे बताइएगा, उस हिसाब से मैं आगे बात करता हूं। अगर आप अभी नहीं दिखा रहे हैं स्टॉक 2020 तो आगे बढ़े। अच्छा चलिए, दिखा रहे हैं आप। तो हेमंत की टीम ने करीब 9% के रिटर्न दिए और नीरज की टीम ने करीब 3% के रिटर्न दिए। तो ये दोनों टीमों में तगड़ी कमाई हुई है। पहले टीम भी लेकर आइए, वो स्टॉक्स जिनमें आपने आज तगड़ी कमाई की है वो आपके सामने लेकर आते हैं। स्टॉक 2020 में ये हेमंत की टीम, अरविंद स्मार्ट स्पेस, एबी मनी, एडोर वेल्डिंग और हरक्यूलिस हॉइस्ट के वो स्टॉक्स हैं जहां पर तगड़ी कमाई हुई। हरक्यूलिस हॉइस्ट मेरे ख्याल से कैप्टन चॉइस भी था और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की बात अभी शैल जी आपको कर ही रहे थे। इस पूरे सेक्टर में आप देखिए कितनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो ये सभी तगड़ी कमाई करने वाले स्टॉक्स थे जो आज आपको हेमंत ने सुझाए। नीरज की टीम भी आपके सामने लेकर आएंगे और नीरज ने आज जो थीम पकड़ी थी वो बहुत साफ थी उन कंपनियों की जिन्होंने अपना कारोबार फिर से शुरू कर लिया है। तो नॉर्मलाइज हो रही है इनकी लाइफ। मनाली पेट्रो, मॉयल, सुदर्शन केमिकल और वेस्ट कोस्ट पेपर्स जिनमें आपने कमाई की। तो चलिए, ये थी आज की तस्वीर स्टॉक 2020 में। लेकिन इस पूरे हफ्ते के दौरान जिन स्टॉक्स में आपने बहुत ही तगड़ी कमाई की है, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेने का समय आ चुका है और आपको ये बताने का मौका कि कौन थे इस हफ्ते के हमारे विनर खिलाड़ी नंबर 1 में। और ये देखिए आपके सामने कृष्ण सुब्रमण्यम ने बाजी मारी है 33% के रिटर्न के साथ। ध्यान रखिए इस हफ्ते केवल 4 दिन थे, तो 4 दिन में 33% की कमाई इन्होंने की है। और क्रिस, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे ख्याल से क्रिस है हमारे साथ। क्रिस जी, बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। हाँ, एक्चुअली मार्केट ने भी साथ दिया इस बार। जो है स्मॉल कैप मिड कैप में जो चाल बहुत लगभग 2 साल के बाद यहाँ देखने को मिली है और काफी साथ दिया। और मेरा मानना है कि शायद ये बीटन डाउन सेक्टर्स जहाँ पर हमने काफी करेक्शंस देखी है, तो शायद उभरने का सही टाइम है और कोरोना वायरस के बाद इसमें वापस एक मौका मिला लेने का। तो मेरा मानना है कि आने वाले 5-6 महीने भी ऐसे माहौल रहने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल। तो सुब्रमण्यम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इतनी शानदार रिटर्न्स का। आपने एक बहुत अच्छे, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दोनों इंडिसेस में देखी है। लगभग 3.3% रैली आपने निफ्टी में आते हुए देखी और बैंक निफ्टी तो डबल रिटर्न दिया 6.6%। बताइए कल के माफ़ कीजिए अगले हफ्ते में कौन से ऐसे 1-2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना के जाना चाहेंगे पूरे हफ्ते के लिए? हाँ शैलेंद्र जी, मेरा मानना है कि शायद यही स्मॉल कैप मिड कैप में काफी काउंटर्स है। और जहां पर आज क्लोजिंग के आसपास जहां मेरे ध्यान पड़े, एक काउंटर था टाइम टेक्नोप्लास्ट। और ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो एक काफी ब्लू चिप काउंटर है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है और आज के क्लोजिंग 33 के आसपास था। मेरा मानना है कि शायद ये मिनिमम एक 42 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है और 32 का स्टॉप लॉस। और दूसरा एक गुजरात हेवी केमिकल GSCL, जहां पर भी तगड़ी का मतलब करेक्शन देखने को मिली है और काफी अच्छी खासी सपोर्ट देखने को मिली है 110 के आसपास। लॉन्ग टर्म सपोर्ट काफी इसका भी मजबूत हो गए। तो मेरा मानना है कि शायद इसका काफी लंबा टारगेट भी लेके चल सकते हैं। आई थिंक 145-150 तक इसमें ऊपर में जाने की संभावना है और एक स्टॉप लॉस के तौर पे शायद एक 105 लगा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि शायद ये 2 स्टॉक्स जो मेरा मानना है कि अगले हफ्ते में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। जी चलिए, ये 2 स्टॉक्स आप सजेस्ट कर रहे हैं, टाइम टेक्नोप्लास्ट और GHCL। GHCL में थोड़े समय पहले एक बायबैक हुआ था, इसलिए आपने वॉल्यूम एक्सप्लोजन देखा था और अब ये आपके सामने
बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज लगभग 2.5% ऊपर 114 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। सुब्रमण्यम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन रिटर्न्स कमाने के लिए हमारे शो में। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरीके की एक बेहतरीन एडवाइस आप हमारे क्लाइंट्स को और दर्शकों को भी देते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बाजार पर वापस नज़र डालते हैं। कहाँ आज आपने शानदार तेज़ी देखी? सेक्टर्स में तो मैंने आपको बताया ही, 19 में से 16 आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। मार्केट्स की तरफ नज़र डालें तो आज आपको बिकवाली दिखी FMCG स्पेस में। नेस्ले पर नज़र डालिए, निफ्टी में ये सबसे बड़ा लूज़र था, लगभग आपने 2.5% का इसमें कट आता हुआ देखा और नेस्ले आपके सामने आज बंद हुआ लगभग 17,480 के आसपास। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर ध्यान दीजिए, आज आपने इसमें लगभग 2% का कट आते हुए देखा है और स्टॉक आपके सामने 2400 रुपये के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। आज का अगर आप लाल निशान इग्नोर करें तो ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रैक कर रहा है। लेकिन कहाँ आपको हफ्ते भर के हिसाब से बिकवाली आती हुई दिखी? इस हफ्ते भी बजाज फाइनेंस आपको लगभग 8% नीचे जाता हुआ दिखा। तो इस स्टॉक के साथ थोड़ी परेशानी जो है वो आपको चलती हुई दिखी रही है। आज जो इसमें क्लोजिंग थी वो थी हफ्ते के हिसाब से 2330 रुपये। टेक महिंद्रा में आपको एक सेल कॉल मिली, 513 रुपये के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ और हफ्ते में जो इसका नुकसान है वो है लगभग 6.2%। कोटक बैंक, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बिकवाली दिख रही है हफ्ते के हिसाब से और कोटक बैंक उनमें से एक है। 1200 के आसपास ये बंद हुआ है और हफ्ते की गिरावट इसमें है लगभग 5%। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए आप हमारे साथ और एक से एक बेहतरीन सेक्टर, स्टॉक और फंड्स की बात आपको मिलती हुई दिखेगी सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ में। चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है दोबारा, सिर्फ 2 या 3 मिनट की ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। हफ्ते का आखिरी दिन और बेहद शानदार हफ्ता रहा आपके लिए। जाते जाते उतार चढ़ाव के बाद जिस तरह की राहत मिली कल और फिर आज, और हम 4 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पर जाकर इंडेक्स के लिहाज से बंद होते हुए नजर आए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो एक बहुत बड़ी भूमिका रही। आज RBI ने जो बातें बताई, शायद बाजार को समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फाइनली इस बात का अंदाजा लग गया कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो सबसे ज्यादा जरूरत में है उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज को 1 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और इसका रिएक्शन आपने फिर बाजार में आते हुए देखा। लेकिन शैल जी, अभी तो आधी बात हुई। आजकल तो RBI और सरकार मिलके काम करते हैं। अभी तो हम जो बता रहे थे लगातार कि सरकार की ओर से भी स्टिमुलस का ऐलान होना है, कई चरणों में होगा। शायद एक चरण तो हो ही चुका है, दूसरे चरण का ऐलान कभी भी हो सकता है। मुमकिन है सोमवार को जब हम लौट कर आए तो हमारे पास और कुछ अच्छी खबरें हों। जी प्रदीप जी, एक बात सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ है कि आपको स्टिमुलस मिलेगा, किसी तरीके का कोई एक बहुत बड़ा पैकेज नहीं मिलेगा। तो जो लोग एक नंबर की इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई 15 लाख करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस है जो कि सरकार घोषणा करेगी, मेरे ख्याल से वो शायद मायूस हो जाएंगे। लेकिन आपको इंडिविजुअल सेक्टर्स पर कुछ ना कुछ कदम उठाए जाते हुए दिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े सेक्टर्स जो कि इस गर्मी की वजह से या जो देश की इस वक्त फ़िलहाल ज़रूरत है आपको खुलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और आज जो गवर्नर साहब ने एक बात कही थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा कि वी शैल क्योर एंड वी शैल इंड्योर। और एक और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कही कि भाई आप ये मान के देखें कि ये ऐसा नहीं है कि सारे स्टेप्स इमीडिएटली लिए जा रहे हैं। और जो 50,000 करोड़ 2 जगह दिए गए हैं डायरेक्ट लेंडर्स को, वो एक बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छी तेज़ी दिख रही है। मैं मिड कैप स्पेस में स्टॉक्स देख रहा था जहां पर आपको सबसे ज़्यादा टर्नओवर दिखा है। प्रदीप जी, RBL बैंक में आज आपने 455 करोड़ का टर्नओवर देखा है, मुथूट फाइनेंस में 251 करोड़ का,
मन्नापुरम फाइनेंस में लगभग 160 करोड़ का, और इसी तरीके से बहुत सारी आपको एनबीएफसी स्पेसेस हैं जहां पर आज वॉल्यूम ब्रेकआउट्स हैं प्राइस के साथ साथ। चोलामंडलम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, तो ये स्टॉक्स हैं जो आप नज़र रख सकते हैं अगले सत्र के लिए, जो कि मंडे को शुरू होगा। और 2 कॉल्स जो आपको हेमंत जी और नीरज जी ने दी है इन टर्म्स ऑफ बीटीएसटी कैंडिडेट्स, वो हैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल जो कि नीरज जी का पिक था, और शांति गैस जो कि हेमंत जी ने हमारे दर्शकों को बताया है। प्रदीप जी। बिल्कुल, सिर्फ 2 बातें मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, हमारा वक्त तो पूरा हो रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे एक मित्र ने बताई कि गवर्नर साहब की बात सुन के तो बिकवाली शुरू हो गई थी, लेकिन जब आप लोगों ने सीएनबीसी आवाज पे हिंदी में बहुत आसान भाषा में समझाया तो फिर ये बात समझ में आई कि दरअसल कितनी अच्छी खबर है। सिर्फ बैंक्स को 10% प्रोविजन करना है, ये देख के लोगों ने बिकवाली शुरू कर दी थी, और इतनी जो अच्छी शानदार खबरें आ रही हैं जो पॉजिटिव है वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, तो लोग समझे अच्छी तरह से, और उस पर फिर आपने फाइनल रिएक्शन आते हुए देखा। तो गवर्नर साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि कोशिश करें वो थोड़ी हिंदी में बात किया करें, हमारे दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, और गवर्नर साहब बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। एक और ख़ास बात अगर आप देखें जाते जाते इस पूरे आज के एक्टिविटी पे मैं कहना चाहूँगा वो ये कि आज की पूरे भाषण में, पूरे संबोधन में जो मेरे हिसाब से बहुत ही काम की लाइन थी वो एक ही थी, और जिस पर हम लोग अक्सर आपस में चर्चा करते हैं शैल जी, पिछले पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस का 2008 से लेकर के अब तक एक ही टेक अवे है कि बाजार सिर्फ एक लाइन सुनना चाहता है, वो है वॉट एवर इट टेक्स। और देखिए आज गवर्नर साहब ने जाते जाते फिर कह दिया कि ये आखिरी नहीं है, जरूरत होगी तो मैं और करूंगा। और बस इतना अगर कोई वित्त मंत्री या गवर्नर कहता है, उसके बाद कोई शॉर्ट ट्रेडर उसके सामने खड़ा नहीं रहता, और वही आज के ट्रेड का क्लियर टेक अवे है। इसके साथ ही फिलहाल लेंगे इजाजत। आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।